अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वो अपना हाथ फैला देती, नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। अंधी उन्हें दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। प्रातः से संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्रों वालों की होती है, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते हैं। तब भी अंधी निराश नहीं होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया है, इस बात से कोई परिचय नहीं था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला ही देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने अचानक उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वो रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से ये बच्चा अंधी के पास था और खुश था। उसको वे अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। शाम को जो कुछ वो मांग कर लाती उस हांडी में डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढांप देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की नजर उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भरकर खिलाती और फिर खुद खाती। रात को बच्चे को अपने सीने से लगाकर वहीं पड़ जाती। प्रातः काल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता लगा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा करते थे। अंधी को भी इस बात का पता था, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा करने में क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा लेगा, इसलिए एक दिन शाम के समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंच गई। सेठ जी बही खाते के पन्ने उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते बोली, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखा और कहा, क्या है इसमें? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने पास रखने से डरती हूँ, कृपया इन्हें अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम के आगे जमा कर दी और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत ही सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को बुखार आ गया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूंक से भी काम लिया, टोने टोटके भी किए, लेकिन सारे की सारे कोशिशें बेकार। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन खराब होने लगी और अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई, लेकिन फिर ध्यान आया, हो सकता है डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वो गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी थे वहां। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाते तो बड़ी कृपा होती। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए ना, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की और रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी, हो सकता है उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया
उलट पलट कर देखा और फिर कहा, नहीं तो तेरे नाम पर तो एक पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमीन पर बैठी रही। रो रो कर उसने कहा, सेठ जी, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ तो दे दो, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जोंक न लगी। सेठ ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। ये आशीष न था, बल्कि एक दुखी माँ का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई नहीं, फायदा क्या कर होता। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उससे दान थोड़ा मांग रही थी, अपने ही तो रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया तो अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी, उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, लेकिन वह उस जगह से कतई न हिली। मारने का भी भय दिखाया, पर वह टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वो अंधी नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर आए, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर कहीं पता न चला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद से बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह था, लेकिन पहले से कुछ बड़ा। उनको यकीन हो गया कि यह बच्चा उन्हीं का है, लेकिन तुरंत उसको छीनकर उन्होंने अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर बुखार से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और खुद मकान के अंदर चले गए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही तो एक बच्चा है, 7 वर्ष पहले खो गया था, अब मिला है, अब मैं इसे कहीं न जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है मैंने, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बन रहा था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक तो खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन सुबह सुबह भगवान की कृपा हुई, या दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया। मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सबसे पहले शब्द उसकी जुबान से निकले, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने आंखें फिर बंद कर ली। उस समय से उसका बुखार फिर अधिक होना आरंभ हो गया। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला तो मृत्यु उसको अपनी चंगुल में दबा रही है, कैसे इसे बचाऊं? सहसा उन्हें अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वो अब तक द्वार पर न बैठी हो, परंतु वह वहां कहा। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोंपड़ी तक पहुंच गए। झोंपड़ी बिना द्वार की थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से आंसू की धारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए। रह रहकर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूं। हम दोनों स्वर्गलोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहां मेरा बच्चा सुख में रहेगा, मैं वहां उसकी खूब सेवा करूंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव पर गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी मां हो, चलो तुम्हारे जाने से वो बच जाएगा। ममता, इस शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो सेठ। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा लिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारन दोनों एक ही दशा में थे।
दोनों की यही इच्छा थी कि जल्दी से जल्द अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने जैसे ही मोहन के माथे पर हाथ फेरा, मोहन पहचान गया कि ये उसकी मां का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े देखकर बोला, मां, तुम आ गई। अंधी भिखारन मोहन के सिराने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख और सुकून अनुभव हुआ और वह तुरंत गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जोशांदे, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सचर न कर सके, वो एक अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने सेठ से विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर उसे विदा करना पड़ा। जब वो चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दी। अंधी ने मालूम किया, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी ही धरोहर है, तुम्हारे रुपए। मेरा वो अपराध है। अंधी ने बात काट कर कहा, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही तो इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए और उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। किंतु वो एक भिखारन होते हुए भी एक सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वो दाता। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और एक खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना खूब ढेर सारा ख्याल रखिए।